वचन दीजिए आर्य कि मेरी मृत्यु स्वतंत्र भारत की मृत्यु नहीं बनेगी। माँ, माँ, हम आ गए हैं अनुसुईया, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। आर्य, पुरु, माँ, 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 तुम्हारे यहाँ होने का अर्थ ये है कि अलेक्जेंडर पीछे हट गया ना। मैं जानती थी कि जीत तुम्हारी होगी पुरु। मेरा पुत्र जीत कर आएगा। हाँ माँ, ये युद्ध हम जीत गए हैं। और अब आपको वेद की आवश्यकता है। नहीं, अब जो समय शेष है उसे अपने पति और पुत्र के साथ बिताने तो पुरु। वैद की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन में इतने युद्ध देखे हैं कि अनुभव हो चुका है कि किस योद्धा को औषधि की आवश्यकता और कब अंतिम श्वास की। नहीं माँ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे अनुसुईया। आर्य, ये आपका प्रेम है जो आपसे ये सब बुलवा रहा है, परंतु आपकी आंखें आपके शब्दों का साथ नहीं दे रही। वास्तविकता ये है आर्य कि अब मेरा समय आ गया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए लोग आंसू पाए। मैं गर्व से सर उठाकर इस संसार से विदा लेना चाहती हूँ। आपके मस्तक पर गर्व और होठों पर मुस्कान होना चाहिए आर्य। जब समझ आई तो केवल एक ही स्वप्न देखा, अखंड भारत का। यदि स्वप्न टूट जाता तो दुखी होकर प्राण त्याग देती पुरु। माँ, पर देखिए, मेरे अंतिम क्षण में मेरे चारों ओर एकत्रित लोगों की आंखों में वही स्वप्न है। लाजे,
तुम सदैव पुरु की शक्ति बनकर रही हो। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ कि कोई तो है जो मेरे पुरु के साथ शक्ति बनकर रहेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करोगे। आज तक आपने प्रत्येक युद्ध साहस और पराक्रम के साथ लड़ा है। आपको ये युद्ध भी जीतना होगा माँ। धर्म युद्ध एक यज्ञ होता है लाची। स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए इस महायुद्ध में आहुति डाले बिना सफल क्यों होगा? मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए आहूत हो रही हूँ। अखंड भारत तो न देख पाई, परंतु उसके लिए हो रहे संग्राम का हिस्सा तो बन पाई। यदि आज तुम अलेक्जेंडर को छोड़कर मुझे बचाने आते तो मैं बहुत निराश होती पुरु। तुमने अपनी मां और मातृभूमि के बीच मातृभूमि को चुना। मुझे तुम्हारे चुनाव पर गर्व है पुरु। और आशा है कि देश की प्रत्येक मां ऐसे पुत्र को जन्म दे जिसके लिए मातृभूमि से बढ़कर और कुछ नहीं। वचन दीजिए आर्य कि मेरी मृत्यु स्वतंत्र भारत की मृत्यु नहीं बनेगी। आप सदैव स्वतंत्र भारत के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे कारण टूटेंगे नहीं और कभी नहीं झुकेंगे। वचन दीजिए आर्य। हमारे इस आपसी युद्ध से गौरव नहीं बढ़ता, वैभव घटता है। और ये मैंने उस एक भारतवर्ष के वैभव के लिए किया है जिसका मैंने स्वप्न देखा है। माँ, 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 आपका पुरु आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगा माँ। पिताश्री, माँ हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें जीवित रहना होगा। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे।
नगर के प्रत्येक वैद्य, राजगुरु सभी को इसी क्षण एकत्रित किया जाए। राजमाता अनुसुईया को कुछ नहीं होगा। महानंदिनी ने मेरे साथ मेरी भुजाओं में अपना दम तोड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके शव का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। महारानी, औषधि लेकर आई। जी राजगुरु। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हालात बद से बदतर होंगे। मैंने तुम्हें कहा था ना पोरस कि जिस दिन अलेक्जेंडर को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ, उस दिन तुम लोगों की मौत की गिनती शुरू हो जाएगी। तो लो, हो गई तुम्हारी बर्बादी शुरू। एक माँ तो तुम्हारा साथ छोड़ चुकी और दूसरी जल्दी दम तोड़ देगी। एक ही रास्ता बचा है कि तुम वापस मुझे मेरे बेटे के पास छोड़ दो और अलेक्जेंडर के आगे अपना सर झुका लो, वरना अलेक्जेंडर तुम्हें बर्बाद कर देगा। पहले तुम्हारे अजीज लोगों को तुम्हारी आंखों के सामने मारेगा, तुम्हें तड़पाएगा और आखिर में तुम्हें भी मौत के दरवाजे तक पहुंचा देगा। मृत्यु का भय दिखा रही हैं आप मुझे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मृत्यु का भय कैसा होता है।